नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर आप बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें प्रतिदिन देख पाते हैं। कोशिश होती है कि आपको निष्पक्ष खबरें मैं प्रतिदिन पहुंचाता रहूं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास डाल लेते हैं एक नजर। महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में नारी शक्ति के सम्मान में जन आक्रोश जोरदार विरोध प्रदर्शन। राज्य के डूंगर महाविद्यालय में महिला आरक्षण बिल के विरुद्ध वोट करने वाली पार्टियों का किया छात्र नेताओं ने विरोध। बार काउंसिल और राजस्थान चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न बीकानेर में 2552 अधिवक्ताओं ने किया मतदान। आयकर विभाग कर्मचारी फेडरेशन के स्मारिका का हुआ विमोचन। 24 अप्रैल से होगी संगीतमय भागवत कथा पोस्टर का विमोचन। बीकानेर में होगी राजस्थान स्टेट इंडियन मास्टर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 25 से 27 अप्रैल। कदम मेडिकल कॉलेज में लगी पेट्रोल डिटेक्ट मशीन मिलेगा तेज और सटीक निदान। आ रहा है 9 दफा बीकानेर सहित शहरों में तापमान 50 डिग्री तक जाएगा। ईवीएम के सामने अतिक्रमण हटाने पहुंचा नगर निगम का दस्ता, बचा हड़कंप खेलने लेकर भागी। वोटों से 70 करोड़ की खरीद पकड़े जाने का मामला बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा का खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के संसद में जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और नेता जो हैं वह देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीकानेर में भी महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ के नेतृत्व में आज छात्राओं ने और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं ने और महिला नेताओं ने खासतौर से प्रदर्शन किया। न केवल नारेबाजी की तख्तियों पर खासतौर से नारी विरोधी मानसिकता वाले दलों पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। आइए हम आपको लिए चलते हैं महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, जहां पर न केवल पुतला दहन किया गया बल्कि जबरदस्त उनके नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया गया। बीकानेर शहर में, क्योंकि ये पूरे भारत में आज आक्रोश रैली हो या प्रदर्शन कि नारी शक्ति वंदन आरक्षण बिल पास न होने पर महिलाओं में जो आक्रोश जो महिलाओं के प्रति वो अपमान किया था कांग्रेस विपक्ष पार्टियों ने, तो हम उनके विरुद्ध आज पुतला दहन भी किया था। और हमारी बेटी और कॉलेज की बेटियां और सब मिलकर किसका पुतला फूंका है आपने? ये राहुल गांधी का पुतला फूंका है, क्योंकि उनको चूल्हों पर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का अपमान किया है, पूरे भारत की नारी का अपमान किया है उन्होंने। तो महिला आरक्षण बिल के विरुद्ध में जिन पार्टियों ने वोट किया था उनके विरोध में अब छात्र नेता जो हैं वो उतर चुके हैं। राज्य के डूंगर महाविद्यालय में भी नेताओं ने उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र नेता राकेश गोदारा के नेतृत्व में टायर जलाकर महिला आरक्षण बिल के विरुद्ध वोट करने वाली पार्टियों कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के खिलाफ टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। गोदारा ने बताया कि महिला आरक्षण बिल पूरे देश में महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान का प्रतीक था। यदि उन्हें पारित और अनुमोदित किया जाता तो उन्हें विधेयक के माध्यम से महिलाओं को 2029 के आम चुनाव में ही लोकसभा के 33% आरक्षण प्राप्त हो सकता था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मुख्य लाभ लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है।
जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ी। ये कानून निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को सशक्त बनाता, जमीनी स्तर पर नेतृत्व विकसित करेगा और 15 वर्षों के लिए लागू रहता। परंतु कुछ बड़ी पार्टियां महिलाओं को सम्मान अधिकारों का प्राप्त नहीं होना देखना चाहती और इन लोभी पार्टियों कांग्रेस और उनकी गठबंधन समर्थित पार्टियों को आने वाले समय में देश की महिला शक्ति। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जो है उनके सदस्यों के चुनाव आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। बीकानेर में भी कूट परिसर में खासतौर से तकरीबन 2500 से अधिक अधिवक्ता जो हैं उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की एक खास रिपोर्ट, जिनमें मतदान सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला और खास तौर से 3166 में से करीब 2552 जो है वो मत डाले गए। पूरे मतदान के दौरान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रही। बीकानेर के रिद्धि सिद्धि पैलेस जो कि रानी बाजार में स्थित है, वहां पर आज बीकानेर के आयकर विभाग के कर्मचारी महासंघ का स्मारिका विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्मारिका विमोचन कार्यक्रम में जोधपुर से आयकर अधिकारी प्रेरणा चौधरी पहुंची। IRS प्रेरणा चौधरी न केवल यहां उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने द्विवार्षिक अधिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने सहयोग दिया, इसके अलावा वे तमाम लोग जिन्होंने उस द्विवार्षिक अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाया। यहाँ पर न केवल संगीतमय कार्यक्रम रखा गया बल्कि पदाधिकारियों ने भी प्रेरणा चौधरी का सम्मान और अभिनंदन किया। कुल मिलाकर के यह कार्यक्रम उस कार्यक्रम की एक झलकियों और स्मृतियों से भरा था जो 8 महीने पहले 29 और 30 अगस्त को बीकानेर में ही आयोजित किया गया था। आइए लिए चलते हम आपको रिद्धि सिद्धि पैलेस, जहां पर महासंघ के स्मारिका विमोचन का कार्यक्रम रखा गया। खेमराज जी खावड़िया एक गीत की प्रस्तुति देंगे और मैं गीत और संगीत को लेकर के हमेशा सोचता हूँ तो हमारे जीवन में संगीत का बड़ा और बहुत सारे साथी उसमें नहीं थे। आज झलकियां देखी, निश्चित रूप से मनोरम अनुभव रहा होगा। 24 अप्रैल से संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस भागवत कथा का वाचन श्री धरानंद सरस्वती महाराज करेंगे। वे अपनी पीयूष वर्षण वाणी के माध्यम से भागवत कथा सुनाएंगे। इसके पोस्टर का विमोचन किया गया। मुरलीधर व्यास कॉलोनी स्थित वृंदावन विहार में 24 अप्रैल से 1 मई तक भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन जुड़े निर्भीक जोशी परिवार के राहुल जोशी ने बताया कि 24 अप्रैल को सुबह 9 बजे पुण्यानंद गिरी महाराज आश्रम से कथा स्थल तक कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। मानस का है रचि महेश मुझे मानस रहा पास कोने सेवा का भागा तुलसी कहते हैं कि कथा मैंने के रामायण में तो भगवान संत ने रचना कर रखी है, हृदय में भगवान। बीकानेर में आगामी 25 से 27 अप्रैल तक स्टेट जूनियर और मास्टर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के आयोजन बीकानेर में होने पर प्रतियोगिता की जानकारी आज पत्रकारों से मुखातिब होकर के आशीष ओझा ने दी। जिला पावर लिफ्टिंग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तत्वावधान में सुगनागी सिंह की ओर से स्वर्गीय यष्टि आचार्य की स्मृति में चिरंजीवी कुंज होने जा रही इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग के अनेक भार वर्गों को आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 28 जिलों के 450 से ज्यादा खिलाड़ी भागीदारी करेंगे। आइए दिखाते हैं हम आपको पत्रकार वार्ता की कुछ तस्वीर। टीबी उन्मूलन में एक नया कदम जो है वह उठाया गया है। मेडिकल कॉलेज में लगी पैथो डिटेक्ट मशीन, मिलेगा अब तेज और सटीक निदान भी। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्थित टीबी CNDST लैब में बुधवार को पैथो डिटेक्ट मशीन की स्थापना एवं उसकी डेमो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर CS मोदी ने बताया कि इस अत्याधुनिक मशीन के आने से ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के निदान में तेजी आएगी। अब रिफेम्पिसिन और आइसोनियाइज्ड के रेजिस्टेंस पैटर्न का पता बहुत कम समय में लगाया जा सकेगा, जिससे मरीजों को शीघ्र और उचित इलाज उपलब्ध हो सकेगा। आने वाले दिनों में अब नौतपा जो है वो आने वाला है। नौतपा में बीकानेर में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है, ये मौसम विभाग का अनुमान है। अगर ज्योतिषीय गणना और मौसम विभाग के अनुसार 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो रही है जो 2 जून तक चलेगा। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ेंगी, जिससे राजस्थान के कई जिलों में पारा 48 से 50 डिग्री के बीच पहुंचने की आशंका है। इन शहरों में रहेगा आग की गोली जैसा माहौल। नौतपा के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे, खासतौर से फलोदी जो अक्सर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में टॉप पर रहता है।
वहां पर पारा 50 डिग्री छू सकता है। चूरू और बीकानेर शुष्क हवाओं तपती रेत की वजह से यहाँ दिन के साथ साथ रातें भी झुलसाने वाली होंगी। भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान राज्य सरकार स्कूलों के समय में बदलाव की तैयारी कर रही है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिन जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है, वहां बच्चों की सुरक्षा के लिए दोपहर की शिफ्ट वाले स्कूलों में अवकाश घोषित किया जा सकता है। और बात करें, आज बीकानेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब बॉर्डर पार से आई 70 करोड़ की हेरोइन जो है वह बरामद की गई। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने मामले पर अपडेट दिया। पूगल में अल सुबह एक स्कूटी से जा रहे युवक के सामने नील गाय आने से हादसा हुआ। सूचना पर पूगल पुलिस पहुंची। गंभीर रूप से घायल इस युवक को अस्पताल ले जाया गया। वहीं स्कूटी की तलाशी ली तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। स्कूटी से मिले करीब 13-14 किलो अवैध मादक पदार्थ, हेरोइन के पीले रंग के पैकेट। पुलिस ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी। ऐसे पैकेट अक्सर बॉर्डर पर सीमा पर पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए गिराए जाने के मामले आते हैं। फिलहाल स्कूटी सवार आरोपी पाली क्षेत्र निवासी खेताराम है, पीबीएम अस्पताल में भर्ती है। पूछताछ में बड़ी तस्करी नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। एसपी मृदुल कच्छावा ने बॉर्डर क्षेत्र के निवासियों से अपील की, स्थानीय के अलावा कोई अनजान व्यक्ति या संदिग्ध दिखे तो करे पुलिस को सूचना। बीकानेर रेंज आईजी के विशेष निर्देशों के बाद बरती जा रही है चौकसी। हमने इस खुलासे के लिए बातचीत की जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा से। कल सवेरे थाना पूगल पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक घायल व्यक्ति जो है वो उनके क्षेत्र में मिला है। उसके बारे में सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, घायल व्यक्ति को अस्पताल में शिफ्ट करवाया। घायल व्यक्ति के जो अलामात थे उनको तलाशी लेने पर लगभग 14 किलो हेरोइन जो है उसके कब्जे से बरामद की गई है। और इस के संदर्भ में एक प्रकरण जो है धारा NDPS में थाना पूगल पर दर्ज करवाया गया है और फिलहाल उसका अनुसंधान चल रहा है। पूर्व का इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जो अभियुक्त इस प्रकरण का है खेताराम, वो फिलहाल PBM हॉस्पिटल में जैर इलाज है और ये मूलतः जिला पाली का रहने वाला है। आज के बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए और जाते जाते मेरा निवेदन, मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।